और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ स्किल्स के बारे में जो आपका पहला स्टेप हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। ठीक है, हे गाइस, हम कार्तिक फ्रॉम क्लब जीरो और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ स्किल्स के बारे में जो आपका पहला स्टेप हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली यार हम दो तरीके की स्किल्स के बारे में बात करेंगे। पहली हो गया जो फाउंडेशन स्किल्स होंगी, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं। ठीक है, और दूसरी जो स्किल सेट होगा वो होगा यार हाई इनकम स्किल सेट्स का। ठीक है, तो पहले यार हाई इनकम स्किल सेट से पहले यार फाउंडेशन स्किल जरूरी है। समझ रहे हो, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पहले क्या चाहिए यार, फाउंडेशन चाहिए ना। तो फाउंडेशन स्किल पे हम पहले फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन स्किल्स के। पहली जो फाउंडेशन स्किल है यार हमारी वो है यार ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है यार, जो भी आप बुक्स में यार छोटी छोटी इमेजेस देखते हो ना इलस्ट्रेशन के लिए, थोड़ा समझाने के लिए ज़्यादा, वो सब ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ठीक है, शटर स्टॉक पे आपने काफ़ी इमेज देखी होंगी, छोटी छोटी मतलब इलस्ट्रेशंस देखे होंगे, वो कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ठीक है, किसी कंपनी का जो लोगो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, या फिर किसी कॉलेज का, या फिर सपोज किसी बड़े रेस्टोरेंट का या होटल का जो ब्रोशर होता है वो सब एक ग्राफिक डिजाइनर डिज़ाइन करता है। ठीक है, अब आपको पता है एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो एक लोगो बनाने के ना 100 रुपये से लेके यार 1000 रुपये तक चार्ज करता है बहुत इनिशियल स्टेज पे। और अगर आप भी स्टार्ट करते हो ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, तो आप सपोज 100 रुपये आप भी चार्ज करने लगे, समझ रहे हो, 1000 रुपये की बात नहीं करेंगे, आप मिनिमम बात करेंगे 100 रुपये अगर आप चार्ज करने लगे। अगर आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हो एक लोगो बनाने का, और दिन में अगर आप ऐसे 10 क्लाइंट के लिए लोगो बना देते हो, छोटी छोटी कंपनीज़ के लिए लोगो बना देते हो एक दिन में 10 की, तो और सपोज आप एक महीने में कितना बना रहे हो? 30,000 रुपये बना रहे हो आराम से, दिन का 1000 रुपये बना रहे हो 10 के हिसाब से। ठीक है, तो यार समझो अगर 30 भी नहीं बना पा रहे हो, 30,000 रुपये हो सकता है यार 20,000 रुपये बना रहे हो, सर काफ़ी है इनिशियल टाइम पे। आपको इनिशियल स्टेज पे आप जो अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप समझ रहे हो 20 से 25 साल के बीच में हो, तो यार ठीक है, सफिशिएंट है यार, इतना आप समझ रहे हो, अपना चला सकते हो अपना खर्चा। ठीक है, दूसरी जो स्किल है यार वो है वेब डेवलपमेंट की। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग की, सॉरी। अब वेब डिज़ाइनिंग से क्या हो गया यार, आपको हो सकता है कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट आ रहा पर वेब डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको यार कोडिंग आती है, कोडिंग इन द सेंस आपको जावा, पाइथन ये सब बैकएंड के लिए आती है, या फिर फ्रंट एंड के लिए CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML, ऐसी वाली जो कोडिंग है, जो समझ रहे हो लैंग्वेजेस हैं, अगर वो आती है तो बढ़िया है। अगर नहीं आती है तो आपके लिए वर्डप्रेस और विक्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, इनका यूज़ करके आप वेबसाइट बनाओ। अब देखो होता क्या है, जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं जो आपके गलियों में खुले हैं, रोड पे खुले हैं, छोटे छोटे मार्केट है अच्छा खासा उनका, अब वो चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? ऑनलाइन जाना है ना। ऑनलाइन जाने के लिए उन्हें वेबसाइट चाहिए, तो आप उनके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करो, जिसके लिए आप चार्ज कर सकते हो 2K से लेकर 5K तक, बड़े आसानी से वो आपको पे करेंगे। और ठीक है, जैसे यार जिम हो गया, एग्जांपल देता हूँ, यार जिम हो गया, अब जिम को क्या चाहिए? कोई उनका ऐसा पोर्टल चाहिए, एक साइट चाहिए जहाँ पे लोग सब्सक्रिप्शन ले सकें उनकी जिम का, समझ रहे हो, प्रीमियम मेंबरशिप हो गया, अलग अलग मेंबरशिप के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट उनका डिज़ाइन कर दिया और लोग वो ऑनलाइन खरीद सकें। तो इस तरीके से आप उनके लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तीसरी जो स्किल सेट है यार वो है ब्लॉगिंग की। अब ब्लॉगिंग से यार मेरा मतलब है यार, अब देखो ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि ब्लॉगिंग में आप सीखते हो और लिखना, क्रिएटिव लिखना, समझ रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग आती है। अब आप अपने शब्दों से ना लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, जैसे सपोज ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गई, फूड ब्लॉगिंग हो गई, या सपोज टैक्स से रिलेटेड हो गई, गेमिंग से रिलेटेड हो गई, तो काफ़ी तरीके की ब्लॉगिंग, फैशन ब्लॉगिंग हो गई, है ना। तो ये जो ब्लॉगिंग है इसमें आप पैसे कैसे बना सकते हो, आप सोच रहे होगे। तो देखो पहले तो आप ऐसी काफ़ी साइट्स हैं जहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना खुद का डोमेन लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उससे होगा क्या, आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक नीश को लेके आप शुरू करते हो। ठीक है, फिर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, लोग आपके पोस्ट देखने लगे, ठीक है, लाइक्स आपसे इन्फ्लुएंस होने लगे। अब आप करो क्या, आप उससे आप अपनी एफिलिएट लिंक जो होती है, अमेजोन की एफिलिएट लिंक होती है, फ्लिपकार्ट की एफिलिएट लिंक होती है, ईबे की एफिलिएट लिंक होती है, और काफ़ी जो ई-कॉमर्स साइट है इनकी एफिलिएट लिंक होती है, उनको समझ रहे हो कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे करोगे? सपोज मैंने आज एक ब्लॉग लिखा कि यार अगर ट्रैवल करते समय आपको ये इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर आप इस स्पेसिफिक एरिया में जा रहे हो तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, अब मैं उनकी एक एक लिंक डाल दूँगा कि आप कहाँ से खरीद सकते हो, तो जब भी कोई भी बंदा मेरा ब्लॉग पढ़ेगा और एफिलिएट लिंक पे जाएगा और उधर से कोई सामान खरीदेगा तो और मेरे को उसका कमीशन मिलेगा, समझ रहे हो। तो इससे आप आराम से एक ब्लॉग से ना 2 से 3K बना सकते हो, और महीने में अगर आपने ऐसे 30-40 ब्लॉग लिख दिए तो आप समझ रहे हो आप अच्छा खासा पैसा बना रहे हो। ठीक है, चौथी जो स्किल है यार वो है आपकी सोशल मीडिया सीखने की, समझ रहे हो, सोशल मीडिया को जानने की। यार सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है, जो
अभी यार लिंक्डइन पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, काफ़ी लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, पर लिंक्डइन काफ़ी अच्छी चीज़ है वो भी। अब आपको सीखना है कि लिंक्डइन पे यार ट्रेंड कैसे करते हैं, लिंक्डइन पे क्या हैशटैग की इतनी वैल्यू है, क्या सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपके हैशटैग्स की वैल्यू है। तो आपको ये सब समझना है कि यार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट डालें, कैसे एड्स जनरेट करें, समझ रहे हो, कैसे बनाए वो सब चीज़ें। तो आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा पढ़ो, ठीक है। पांचवी जो स्किल है वो है यार आपकी इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग सीखना है, सबको सीखना चाहिए इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट चलो देखो, एक तो खुद पे करते हो, वो तो यार आप कर ही रहे हो जब स्किल सीख रहे हो। दूसरा यार आपका मनी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप किसी प्रोजेक्ट में लगाते हो या फिर रियल एस्टेट में डालते हो या सपोज शेयर वेयर खरीदते हो, तो ये आपको आना चाहिए। क्योंकि यार आपको क्या लगता है, अभी सबको पता चल गया होगा कि रोनाल्डो के होटल्स भी थे। अभी तक सबको क्या लगता है, उसकी जो मेन स्ट्रीम इनकम है वो उसकी फुटबॉल से, ठीक है यार, वो एक उसकी पहली इनकम थी, समझ रहे हो, पहला एसेट था उसका फुटबॉल, वहाँ से उसको इनकम जनरेट हुई। अब उसने क्या दूसरी जगह लगाया, समझ रहे हो। तो आपको भी ये करना है, आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं, आपको छोटे छोटे अपने जो पैसे हैं कहाँ से स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाने हैं, कैश फ्लो कैसे बनाना है, समझ रहे हो। तो ये आपको सीखना है। अब जो हाई इनकम स्किल्स हैं वो क्या है, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं। जो पहली हाई इनकम स्किल है वो है कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग से यार मेरा मतलब है यार, कॉपी राइटिंग आप सोच रहे हो क्या है, पेटेंट से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉपी राइटिंग है वो पहली चीज़ तो RIGHT नहीं है, वो कॉपी राइटिंग है, WRITNG वाला राइटिंग है, ठीक है। अब कॉपी राइटिंग से यार मेरा मतलब क्या है, आप अभी आपने जैसे ब्लॉगिंग में आप अपने शब्दों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आपको ये वो चीज़ यहाँ भी वही चीज़ करनी है। तो कैसे करोगे, आप किसी कंपनी के पास गए कि आप उनके लिए कॉपी राइटर बनना चाहते हो, तो ठीक है। कॉपी राइटर का काम क्या क्या होता है, जो टैगलाइंस होती है, जो अट्रैक्टिव टैगलाइंस होती है जिनको पढ़ के लोग खरीदते हैं सामान, समझ रहे हो, उनकी सर्विस पे भरोसा करते हैं, वो एक कॉपी राइटर लिखता है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट हो गई किसी मूवी की, वो एक कॉपी राइटर उसमें हेल्प करता है लिखने के लिए, समझ रहे हो। उस चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा परसुएसिव बनाता है, वो किसका काम है, वो सब कॉपी राइटर का काम है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक वेबसाइट है जिसका लैंडिंग पेज अच्छा खासा बना हुआ है और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कंपनी के लिए, सपोज $1 मिलियन वो जनरेट कर रहा है बड़ी आसानी से, ठीक है। पर उसका कन्वर्जन रेट जो उस पेज का है, जो लैंडिंग पेज एक वेबसाइट का, अब लैंडिंग पेज क्या होता है, या लैंडिंग पेज वो पेज होता है जिस पेज से जो फाइनल आपकी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। जो मेन पेज होता है आपकी उसका, आई मीन वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का, मतलब वेबसाइट का ही, ठीक है, जो मेन पेज होता है उससे आप लोग आपका सामान खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो यार 1% है। अब 1% से मेरा मतलब है यार, सपोज 100 लोग आए उसका पेज को विजिट करने और सिर्फ 1% लोगों ने सामान खरीदा, समझ रहे हो, सिर्फ 10 लोगों ने सामान खरीदा, आई मीन सॉरी, एक इंसान ने सामान खरीदा, 1% से मेरा मतलब ये है 100 लोग आए और एक बंदे ने सामान खरीदा। अब आपने क्या किया, उस पेज में थोड़े से चेंजेस किए। चेंजेस मतलब यार ये नहीं कुछ में एडिशनल ऐड नहीं किया कुछ भी, आपने बस उस पेज का जो लेआउट था वो चेंज किया। आपने हेडिंग का फॉन्ट बदल दिया, थोड़ा नीचे ले आए, जो इमेजेस थी उसको कहीं और लगा दिया, जो उसका टेक्स्ट लिखा था उसको थोड़ा क्रिएटिव लिख दिया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया। तो ये जो आपने किया, आपने समझ रहे हो, आपने कॉपी राइटिंग करी यहाँ पे। इससे क्या हुआ, उस पेज के जो लैंडिंग पेज था उसका कन्वर्जन रेट हो गया 2%। अब 2% से यार मेरा मतलब है, आपने जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस कंपनी के लिए $1 मिलियन, आपने $1 मिलियन को कन्वर्ट कर दिया $2 मिलियन में, समझ रहे हो, थोड़े से चेंजेस करके। तो इसलिए इसको ना हाई इनकम स्किल बोलते हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हो, आपकी इनकम उसी पे डिपेंड करती है ना। अगर आप किसी कंपनी को 1 करोड़ का काम करके देते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलता है। अगर तो ऐसे अगर आप एक कंपनी के कॉपी राइटर और आपने उसका रेवेन्यू दुगना कर दिया, समझ लो डबल कर दिया, तो आप समझ लो आपको कितना पैसा मिलेगा। उसी तरीके से अब आते हैं दूसरी स्किल सेट पे। दूसरी जो स्किल है यार वो है काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग से यार देखो, काउंसलिंग काफ़ी तरीके की थोड़ी स्पेसिफिक काउंसलिंग्स होती हैं। करियर काउंसलिंग हो गई, रिलेशनशिप काउंसलिंग हो गई, या फिर सपोज आई मीन बिजनेस से रिलेटेड हो गई, लाइफ काउंसलिंग हो गई। तो ये जो सारी काउंसलिंग है इसमें अच्छा खासा पैसा देखो इसलिए है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत स्टार्टिंग एज में, बहुत स्टार्टिंग स्टेज में मेरे को लोग पे करते थे $20 से $50 मैं उनसे चार्ज करता था, ठीक है। अब $50 का मतलब कितना है, 3,500 रुपये अप्रॉक्स, ठीक है। मेरी 1 घंटे की फ़ीस थी वो। मैं उनसे बात करता था, उनको समझाता था कि यार कैसे बिज़नेस ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है। तो मेरे को 3,500 रुपये देते थे एक वीडियो पे, सॉरी 1 घंटे पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यार कितना ज़्यादा अच्छा खासा ये वो है, आई मीन करियर है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये हाई इनकम स्किल क्यों है। आपको अपनी जो पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके पास नॉलेज है,
समझ रहे हो, आपको वो शेयर करनी है, आपको लोगों को हेल्प करना है बिल्ड करने में, वो आपको अच्छे खासे उसके लिए पैसे देंगे, ठीक है। तीसरी जो स्किल है यार वो है डिजिटल मार्केटिंग की। अब क्या होता है, कंपनी ग्रो कर जाती है, उसको और एक्सपेंड करना और रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसको एड्स चलानी है, उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और आज के टाइम की वो मार्केटिंग बंद हो चुकी है कि यार बिलबोर्ड्स लगे हैं बड़े बड़े सिटी में या फिर ऐसी कोई चीज़ लगी है, वो इतना नहीं होता अब जितना पहले होता था। अब चलता है ऑनलाइन, है ना। तो अब क्या होता है, बड़ी कोई कंपनी हो गई तो वो खुद अपना पेज ना हैंडल नहीं कर सकते, तो वो यार उसके लिए लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको डिजिटल मार्केटर हो तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी एड्स जनरेट करने, एड्स बनाने में। क्या एड्स कैसी होनी चाहिए, कैसे रन करेगी, कैसे उनका कैंपेन रन करेगा, समझ रहे हो, कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, किस जो उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो ये सब काम ना डिजिटल मार्केटर करता है, और इसके लिए इनफैक्ट वो चार्ज कर लेता है एक एक प्रोजेक्ट के 1 लाख से 2 लाख रुपए बड़े आसानी से, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको हाई इनकम स्किल बोलते हैं। अब जो चौथी चीज़ है ना, उस पर लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो यार यूट्यूब हो चुका है, ठीक है। यूट्यूब ना यार, अभी आप देखोगे यार काफ़ी लोग बस वीडियो बनाते हैं नॉर्मल और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं और उससे, ठीक है। देखो ये तो क्लियर है कि ऊपर जो मैंने जितनी भी स्किल्स बताई उससे थोड़ा पैसा कम है यार यूट्यूब से, आप जितना बना रहे हो। पर यूट्यूब से ना आपको फेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। जब आपका नेटवर्क बढ़ जाता है ना जितना, तो जितना बड़ा नेटवर्क आपका उतनी ही बड़ा आपका नेटवर्थ हो जाता है, समझिए, ठीक है। अगर आपको लोग जानने लगे, अब आप उस चीज़ को ना कन्वर्ट कर सकते हो, आप उनको अपने इंस्टा पेज पे ला सकते हो कि यार मेरे इंस्टा पेज पे आओ, या मेरे इधर आओ, मेरी इस साइट को फॉलो करो, या मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदो, समझ लो। आप यूट्यूब से अपना सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बना सकते हो। पहला स्ट्रीम ऑफ इनकम यूट्यूब तो है ही, ठीक है। तो ये जो 4 थी ना, वो थी यार आपकी हाई इनकम स्किल सेट, और जो वो मैंने 5 बताई थी वो आपकी थी फंडामेंटल स्किल सेट। अब देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। पहली थी कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग में यार देखो कब वो चीज़ अच्छी लगेगी, आपको उसमें हेल्प करेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आपकी ब्लॉगिंग से आपने लिखना सीख लिया कि यार अच्छा कैसे लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कैसे लिखते हैं, कैसे एक अच्छा ईमेल लिखें कि लोग उसकी लिंक पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, समझ रहे हो। तो ब्लॉगिंग का हेल्प करके और थोड़ी सी उसमें एलिमेंट्स ऐड करते ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, आप एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हो, ठीक है। दूसरी जो स्किल थी यार वो थी हमारी काउंसलिंग की। अब आपने इतना सब कुछ बिजनेस कर दिया, आप लोगों से बात करने लगे, आपको एक आइडिया हो गया बिजनेस कैसे ग्रो करता है, इंस्टा पे कैसे ग्रो करते हैं, तो आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हो बिजनेस से रिलेटेड। करियर आपकी कोई नीश है, आपको पता है, आपकी कोई कैटेगरी है, समझ रहे हो। आपने ब्लॉगिंग करी, आपको पता है उस कैटेगरी के लिए, समझ रहे हो, आपको एक डीप नॉलेज है, इनसाइट है, अच्छा खासा इनसाइट नॉलेज है उसके, काफ़ी अच्छी उस चीज़ कैटेगरी को लेकर, तो आप पैसे बना सकते हो यार उस चीज़ से अच्छे खासे, ठीक है। तीसरी थी यार आपकी डिजिटल मार्केटिंग। आप समझ रहे होगे, आपने सोशल मीडिया के बारे में पढ़ लिया, अब आपको एड्स रन आ गया, एड्स के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तो आपको ब्लॉगिंग से आ गया वो, ठीक है। इन्वेस्टिंग आपको आ गया कि यार पैसे कहाँ किस तरीके से लगाना चाहिए। तो सारी चीज़ें ना फंडामेंटल से ही ड्राइव हुई हैं, तो आप समझ रहे होगे कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो यार मेरे को मैसेज करके बताना, यार मेरे इंस्टा पे बताना, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यूट्यूब पे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कोई अगर अगर इसमें से जो भी अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर उससे रिलेटेड चाहिए तो बताओ, मैं उसके बारे में बना दूंगा यार। बाकी यार तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक।